अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि आईसीसी की जो मीटिंग है वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो है वो जारी और सारी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त जो है सबको हिला डाला है। क्या कहानी है इस पर बात करेंगे स्टीवन स्मिथ को लेकर पीएसएल के हवाले से उनके लिए अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है भाई, पॉजिटिव अपडेट है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अपनी रिटेन लिस्ट है वो जो है वो जारी कर दी है, और अगर आप पीएसएल की बात कर लें उसके ऊपर बड़ा डिसीजन ले लिया गया है इंडिया के हवाले से। जो इंडिया में आपको याद होगा कि लास्ट ईयर सोनी जो इंडिया में दिखा रहा था पीएसएल का, वो आपको बताएंगे। बाबर आजम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, वो क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, साले के पहले बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, आईसीसी के हवाले से अपडेट आ रही है और ब्रॉडकास्टर के हवाले से अपडेट आ रही है कि आईसीसी की जो मीटिंग है वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो है जारी और सारी है। और एक जरा ये भी कोट कर रहे हैं कि जय शाह जो है उन्होंने जो है मुलाकात की है आज अंबानी के साथ, जो उनकी मुलाकात जारी और सारी है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उसके जो ऑनर है वो आपको पता ही है जियो स्टार के वो अंबानी है, लिहाजा उनको भी जो कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। और अब देखा जाएगा कि उनके हवाले से क्या होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को लेकर बड़ी इस वक्त जो है वो हलचल मची हुई है। आज फॉक्स ने भी इवन जो है रिपोर्ट किया कि पूरी वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो इससे हिलने जा रही है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का ढांचा हिलने चला गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है खेलने से मना कर दिया है, 50% रेवेन्यू जो है वो बिलियंस का जो रेवेन्यू है वो कट होने जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को उसकी डज नहीं पहुंचेगी, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जितने क्रिकेट बोर्ड है तमाम तक जो है वो ये आप कह लेंगे आवाजें, चीखें जो है सुनाई देंगी। तो पूरी तरीके से दाऊद साहब इस वक्त जो है ब्रॉडकास्टर प्रेशर में। देखिए, क्योंकि जो नुकसान की अगर आप अंदाजा लगाते हो तो वो बहुत ज्यादा है। अब ना एग्जैक्ट आपको कोई बता नहीं सकता, कहीं आप पढ़ रहे होगे 144 बिलियन का नुकसान हो सकता है, कहीं आप पढ़ रहे होते हो कि इतना नुकसान है, इतना नुकसान है। इसकी एक रीजन है। क्या आप लोग कहोगे ये क्या है, क्या ये फिगर्स लोग गलत बता रहे हैं, क्या ये लोग अपने पास से बता रहे हैं? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अब होता यह है कि इंडिया पाकिस्तान का जो आप मैच टीवी पर देखते हो ब्रॉडकास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ना इश्तेहार से कमाते हैं। अब इश्तेहार का रेट फिक्स नहीं होता। अब 10 सेकंड का एड जो आपका एशिया कप में चला था 10 सेकंड का, उम्मीद नहीं थी कि इतना आगे चला जाएगा, लेकिन डॉलर्स में 45,000 यूएस डॉलर का 10 सेकंड में चला था। और इसको अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो ये तकरीबन अली साहब तकरीबन 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब करीब की कोई फिगर बनती है। 1.25 करोड़ की फिगर 10 सेकंड का इश्तेहार चला गया था। होता यह है कि जब कंपटीशन आता है, एक दूसरा एडवर्टाइजर चाहता है मैं भी स्लॉट पे ऐड चलाऊं, वो ऑटोमेटिक जो है वो इश्तेहार के रेट बढ़ते रहते हैं। तो जाहिर है उसके हिसाब से अगर आप ये सोच सकते हो कि ब्रॉडकास्टर ये सोचेगा कि इतना ज्यादा अगर जो है वो इस मैच की हाइप बन जाएगी तो मुझे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर मैच नहीं होगा तो एडवर्टाइजर तो चाहता है इश्तेहार चलाना। तकरीबन अगर थोड़ी सी एग्जैक्ट जो है करीब करीब की बात की जाए तो दाऊद साहब खबर ये है कि तकरीबन 500 मिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में 141 अरब रुपए का नुकसान होगा। 141 अरब रुपए का नुकसान, ये कुछ छोटा बड़ा नुकसान नहीं है। 144 अरब, या अगर आप कह लो कैलकुलेशन में वो डॉलर को आप करोगे तो 141 अरब बन जाएगा। अराउंड अगर आप चलो देखो 140 भी कर लो, 140 अरब 140 बिलियन का घाटा हो सकता है। अच्छा, इस सब के चलते तकरीबन पाकिस्तान को जो मिलता है ना सालाना, वो 35 मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान को सालाना जो है वो मिलता है आईसीसी की तरफ से, ठीक है, बहुत कम है। और उसका एक और भी है, चलो जैसा भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये स्टेप लेता है तो 35 मिलियन जो डॉलर है उसके ऊपर भी पाकिस्तान को जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब वो क्या पता पाकिस्तान के पूरे कट हो जाए या जो भी सूरत हाल होगी उसके ऊपर भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। आप ये देखें ना कि 500 मिलियन इस मैच से रेवेन्यू जनरेट होता है और पाकिस्तान को जो सालाना मिलता है वो सिर्फ 35 मिलियन डॉलर मिलता है, जो यकीनी तौर पर बहुत कम है। लेकिन अली साहब, अब जो कहानी बन रही है, जो अब की लेटेस्ट अपडेट है, आज की लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि अभी तक आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई नहीं है, वेट कर रहे हैं। और कुछ कहा जा रहा है आईसीसी से, जब हमने पता किया, कुछ हमारे दोस्त भी हैं आईसीसी में, काफी सारों से कुछ से बातचीत भी रहती है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक आईसीसी कंफर्म नहीं कर रहा कि पीसीबी ने उनको ऑफिशियली लिखा है, लेकिन आईसीसी ने अपने जितने ऑप्शंस उन पर गौर करना शुरू कर दिया। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि मुंबई में एक मीटिंग बुलाई गई, जहां पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो स्टार स्पोर्ट्स के भी साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ रह चुके हैं, संजोग गुप्ता, वो मौजूद हैं। और मुंबई में वो जो भारतीय आप कहो कि ब्रॉडकास्टर्स हैं, जाहिर है अंबानी की लीड पे जियो स्टार है, तो उनके साथ उनकी मुलाकात चल रही है।
और खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने शदीद गुस्से के साथ, क्योंकि जाहिर है गुस्सा ऐसा नहीं है कि मतलब बस चीख मार के बोल दिया, गुस्से का मतलब है कि वो परेशान भी है कि भाई अगर ये मैच ना हुआ तो हमें बहुत भारी भरकम नुकसान होगा। और उन्होंने आईसीसी को कहा है कि आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप पाकिस्तान को कन्विंस कीजिए, अगर जो छोटी मोटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड है वो आप पूरा कीजिए। अगर वो फजूल सी कोई छोटी मोटी डिमांड कर रहे हैं तो इस बेकार सी डिमांड के चलते हम इतना बड़ा घाटा अपने सर पे नहीं उठा सकते और ना इतना बड़ा नुकसान इस वर्ल्ड कप से हम उठा सकते हैं। उनकी अगर छोटी मोटी डिमांड से आप पूरी कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें चाहिए। तो ये मैसेज है आज का ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आईसीसी को कि पाकिस्तान की अगर कोई डिमांड्स हैं तो आप पूरी कीजिए, फजूल से अगर उनकी कोई डिमांड्स होंगी, जाहिर है कोई बहुत बड़ी डिमांड्स तो है नहीं, आप उनको पूरा कीजिए, कन्विंस कीजिए। क्योंकि जैसे भी इन्होंने बताया, इंग्लैंड में अगर आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स ने भी आज डाला हुआ था कि जो पाकिस्तान बाइकआउट करने के लिए जा रहा है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन नंबर 1 पे अगर इंडिया फायदा उठाता है तो नुकसान उनको होगा, नंबर 2 पे इंग्लैंड फायदा उठाता है, नुकसान उनको सबसे ज्यादा है, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया फायदा सबसे ज्यादा उठाता है तो नुकसान भी उनको फिर सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान 4th नंबर पे फायदा उठाता है। तो इन तीनों को बड़ा नुकसान होने के लिए जा रहा है। तो इसी के चलते अली साहब ये डिमांड की गई है, ये रिक्वेस्ट भी की गई है। बाकी जो बोर्ड्स हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है वो मुंबई में आईसीसी को यह बात कर रहा है कि भाई पाकिस्तान को कन्विंस कीजिए, आप मीटिंग बुला रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के मुतालबात सुनिए, उनकी डिमांड सुनिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच तो भाई चाहिए। ये आप इस मैच से पीछे नहीं हटा सकते पाकिस्तान को कि वो पीछे हट जाए और हम छोटा मोटा फाइन लगा दें। मतलब क्या चल रहा है, अभी आपने भी बात की, आईसीसी ये कर सकता है, पाकिस्तान को सू कर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर कहेगा जी आपको जो $35 मिलियन मिलता है वो हम आपको नहीं देंगे, वो नहीं देते। चलो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक इस मुकाम पर आया तो उसको भी पता है ना, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो जाहिर है मुझे $35 मिलियन नहीं मिलेंगे। लेकिन बात वो है कि बात यहां पर करोड़ों की हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तनख्वाह है वो ₹10 है, लेकिन वो काम सारा रोक दे तो काम तो आपका करोड़ों का काम नुकसान हो गया ना। तो ये वाली जो है इंपॉर्टेंट चीज है। और इस टाइम आईसीसी के जो आप कह लो आईसीसी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडियन ब्रॉडकास्टर स्टार है, उसने पूरी कंपेन्स चलाई हुई है। ये तो डायरेक्ट नुकसान है। फिर आईसीसी को जो गेट मनी की मद में नुकसान है, अपना इंडिविजुअल नुकसान है जो टिकट से आप कमाए जाते हैं। इवन पाकिस्तान इंडिया का जब ये न्यूयॉर्क में मैच चल रहा था तो वहां पर एक एक मैच के जो कुछ टिकट्स बिके थे, लोगों ने खरीद कर आए हुए थे, वो 50-50 लाख रुपए पीकेआर में खरीद कर आए हुए थे टिकट्स। तो आप खुद सोच लीजिए कि आईसीसी कितना कमाएगा गेट मनी से। तो अली साहब ये सारे मैटर चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल आईसीसी इस टाइम ब्रॉडकास्टर के कहने पर अब ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि नहीं आईसीसी पाकिस्तान को बोलेगा ठीक है तुम जाओ बाहर में। कुछ जर्नलिस्ट है इंडिया के 4-5 वो लगे हुए थे, पाकिस्तान ने अब अपनी क्रिकेट की तबाही कर दी, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान तो खत्म, पाकिस्तान तो फलाना। तो भाई अब खबर यह है, आज की लेटेस्ट खबर यह है कि आईसीसी पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए जा रहा है, पाकिस्तान की डिमांड सुनने के लिए जा रहा है। और कोई ऑप्शन खेलो जरूर, कोई और ऑप्शन नहीं है आईसीसी के पास इस वक्त। जो है वो आईसीसी बिल्कुल जो है वो जीरो हुआ है और कोई ऑप्शन जो है इस वक्त जो है वो आईसीसी के पास मौजूद नहीं नजर आ रहा कि आईसीसी किसी और ऑप्शन के ऊपर गौर करे। क्या पता पॉसिबल हो सकता है, मैं बार बार एक बात करी जा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना बड़ा नुकसान होने पर आज और एक बंदे का नुकसान ना हो रहा हो, 10 लोगों का नुकसान हो रहा हो, तो फिर इसके अंदर कोई मजायका नहीं है कि बांग्लादेश को दोबारा भी बुलाया जा सकता है। जहां तक स्कॉटलैंड की बात है, क्या पता उनको दोबारा रवाना भी कर दिया जाए, उनको इस तरह का कोई आप कह लें कि जो इतना बड़ा रेवेन्यू होगा इसके अंदर से कोई जो है उनको इंसेंटिव दे दिया जाए। चल रही है कि मीनवाइल वो साथ में खड़ा हुआ है कि यार मतलब मुझे निकालो यार, ये तब ये क्या कहानी चल रही है। तो पॉसिबल है ये, आप इस चीज को बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज मत कीजिएगा क्योंकि पैसा बहुत बड़ा है और जब पैसा इतना बड़ा हो जाता है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ के डिमांड सुनी जाती है। हाँ बताएं सर आपकी क्या डिमांड है? जी सर मेरी डिमांड ये है सिंपल कि भाई मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश जो है वो खेले अपने तमाम तर मैचेस और बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में हो। इसके अलावा अगर किसी और चीज के ऊपर नेगोशिएशन हो सकती है कि आप पैसे आपके बढ़ा दें या कोई चक्कर कर दें, नहीं जी हमें यही चाहिए, ठीक है हम इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा एक और बात जो आपने बांग्लादेश, अब आईसीसी ऐसे नहीं आगे से कह सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि यार नहीं इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। एक सेकंड, अभी आपने जो बात की बांग्लादेश को लाने की, अगर बांग्लादेश आता है ना वर्ल्ड कप में तो फाइनेंशियली फायदा ही है, यह आईसीसी को भी पता। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर शायद आपको नहीं पता, जो आईसीसी ने टीम भेजी थी जब आपकी बांग्लादेश भेजी थी, तो वो भी आपको पता है किसके कहने पर भेजी थी? जो टीम भेजी थी एक, आपको पता है एक आईसीसी के नुमाइंदे थे, एक इंडियन भी था, उसको वीजा नहीं मिला था, फिर वो जूम ही शिरकत कर लिया था उन्होंने।
वो भी ब्रॉडकास्टर के कहने पे भेजा था। वो स्टार वालों ने कन्विंस किया था आईसीसी को कि आप अपनी एक टीम भेजिए, आप अपनी एक टीम भेजिए जो बांग्लादेश से उनके मुतालबात सुनेगी और उनको उनके घर पे जाके ढाका में जाके मनाएगी। ये ब्रॉडकास्टर ने भिजवाया था क्योंकि उनको पता था कि ठीक है आप कह सकते हो कि पाकिस्तान जितना नुकसान नहीं है, लेकिन 300-400 करोड़ का घाटा था वहां पे भी, जो एक छोटी अमाउंट नहीं होती है। अगर एक बंदे को आप फ्लाइट में भेज दो और वो अगर टीम को कन्विंस कर लेता, तो बांग्लादेश की भी यार 200 मिलियन आई बॉल तो हैं और उनके भी राइट्स खरीदे हुए हैं। 300-400 करोड़ का तो वहां से फायदा होना ही था आपको। बांग्लादेश बेशक आगे ना भी जाती, लेकिन बांग्लादेश ये नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन वहां पर बीसीसीआई की ईगो दिखाई दी। उन्होंने कहा नहीं, अब हम अपना फैसला सुनाएंगे, आज हम बांग्लादेश को इबरत का निशाना बनाएंगे ताकि कोई भी आइंदा ऐसी बात ना कर सके। ठीक है, भाड़ में गए 300-400 करोड़, क्योंकि इतनी अहमियत नहीं है। जहां पे अरबों की बात है तो वहां पे 300-400 करोड़ की वैल्यू नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस डिसीजन पर अपने आप को स्टिक रखा और बांग्लादेश के पैसे जाने दिए। अभी जो आपने बात की, अब स्कॉटलैंड के आने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है वो 300-400 करोड़ का, क्योंकि स्कॉटलैंड एक तो रीजन भी बहुत छोटा है, वो जितनी वो व्यूअरशिप होनी होती है वो आप इंग्लैंड यूके वाले रीजन से, इंग्लैंड से ले लेते हो ऑलरेडी, और उसका फायदा भी इंग्लैंड उठा लेता है। स्कॉटलैंड से आपको कोई फायदा नुकसान नहीं है। तो मेन जो अली साहब इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर बांग्लादेश वाली बात मान ली जाती है, यहां पर बीसीसीआई भी अपनी ईगो मार देता है और आईसीसी भी अपनी ईगो मार देता है, उससे डबल फायदे हैं। एक तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाएगा, सेकंड फायदा कि बांग्लादेश वाला भी जो मामला है उससे भी आपको पैसे ही मिलेंगे। 300 करोड़ मतलब आ ही रहा, कुछ जा नहीं रहा, चलो मैं मानता हूं 300 करोड़ कम है, मतलब ग्लोबली अगर आप देखो तो वो उस लिहाज से जब बात अरबों की हो रही है, 141 बिलियन की बात हो रही है कि खाली इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो 300 करोड़ या 3 अरब वो कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन स्टिल आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा अगर बांग्लादेश आ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स सी। फिलहाल बड़ी जो खबर है आज की वो ये कि ब्रॉडकास्टर्स जो है उन्होंने आईसीसी को बोला है कि जो आपकी बोर्ड मीटिंग है उसमें पाकिस्तान को कन्विंस कीजिए, उनकी बातें या कोई डिमांड्स हैं तो वो आप पूरा कीजिए, लेकिन हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। यह मुंबई में किया गया है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है स्टीवन स्मिथ के हवाले से। तो बड़ी खुशखबरी आ रही है भाई स्टीवन स्मिथ को लेकर, जहां पर उन्होंने बिग बैश में जो है वो आग लगा दी और इतने रन जो है उनके बल्ले से जो है देखने को मिले, जिसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा आप कह लें कि हवा मच गया कि भाई इनको जो है फौरन से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कीजिए। अभी तक जो है कैंपेन उनके हक में जो है चल रही है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि वो पीएसएल खेलने के लिए जा रहे हैं और सियालकोट ने उनको पहले ही साइन कर लिया है। अभी जो है वो ऑक्शन इवन हुआ नहीं है, ऑक्शन से पहले ही सियालकोट स्टैलियन ने उनको जो है वो हायर कर लिया है। और जो टिम पेन, जो कि इनके आपको पता है कि साबिक जो टीममेट थे, उनकी कोचिंग स्टाफ के अंदर अब आपको जो है स्टीवन स्मिथ जो है वो नजर आएंगे और ये पहली बार पीएसएल में खेलने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में कभी नहीं खेला। कितनी बड़ी खबर है ये पीएसएल के लिए। खेल चुके हैं पीएसएल में, मुल्तान सुल्तान की भी नुमाइंदगी, लेकिन उस तरह से लॉन्ग टर्म नहीं खेला, फुल सीजन नहीं खेले, लेकिन कुछ मैचेस के लिए आए हुए हैं। अली साहब ये बिल्कुल जी बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि स्टीवन स्मिथ को सियालकोट स्टैलियंस ने डायरेक्ट साइन कर लिया। कल रात से बता रहे थे कि दोपहर को 2 बजे हमारी को बड़ी अनाउंसमेंट होनी है, और बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई है कि स्टीवन स्मिथ को डाल दिया। शायद कुछ लोग बोलेंगे यार नहीं वो तो T20 टीम में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हम आपको, अगर आप हमारी शोज देख रहे हैं, हमने 3-4 शोज में जिक्र किया है कि स्पेशली जब पाकिस्तान ने आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को, तब भी इतनी ज्यादा कंपेन चल रही थी। फॉक्स इतना लीड कर रहा है इस कंपेन को, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया, वो यही बात कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं वो पाकिस्तान के स्पिन को नहीं खेल पा रहे। इवन लाहौर में कोई बहुत टर्निंग ट्रैक्स नहीं थे, पाकिस्तान तो 200 तक भी बोर्ड पे लगा रहा था, आप कह लो कि 70s पे भी रन बना रहा है, अच्छी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल क्लूलेस, 100 रन से ऑस्ट्रेलिया मैच हार रही है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 की तारीख में सबसे गंदी तरीन, बदतरीन शिकस्त पाई है ऑल टाइम हिस्ट्री में। जो थर्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त मिली थी 111 रन की, इतनी शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को कभी भी T20 में नहीं मिली। और बात यह की जा रही थी कि स्टीवन स्मिथ को, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए इस T20 वर्ल्ड कप में, और इस टाइम पर जब इतनी हाइप बनी हुई थी स्टीवन स्मिथ की, सोशल मीडिया में हर जगह बिग बैश उनका शानदार रहा है, और चलो वो बाबर आजम वाला भी कॉन्फ्लिक्ट बड़ा एक अलग चलता रहा, तो इसके चलते सियालकोट स्टैलियंस ने स्टीवन स्मिथ को साइन कर लिया। अली साहब अब मेरा एक आपसे सवाल है, बाबर आजम भी क्योंकि पीएसएल में होंगे, स्टीवन स्मिथ भी आ रहे हैं, और सियालकोट हमें भी कंफर्म नहीं है अभी, और जाहिर अब ये तो वक्त बताएगा। यू नेवर नो कि सियालकोट स्टैलियंस स्टीवन स्मिथ को अपना कप्तान भी अनाउंस कर दे, ये भी आपको बता दें। अभी उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन अगर उनको ऐसा कोई बड़ा स्टार लगता है कि यार पाकिस्तानी ऐसा नहीं आया जो कैप्टन मटेरियल हो, तो वो स्टीवन स्मिथ के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि बार बार उनके ओनर से बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, खुद भी उनका ऑस्ट्रेलिया से कल्चर है, फिर उनके हेड कोच भी ऑस्ट्रेलियंस हैं टिम पेन, तो काफी उनका ऑस्ट्रेलियन टच जरूर है।
तो इसके चलते ये पॉसिबिलिटी है कि वो कैप्टन बना दे। तो अली साहब एक तरफ ज़ल्मी, बाबर आजम और वो जो बिग बैश में इंसिडेंस पेश आया था, तो जो राइवलरी है पीएसएल की वो बहुत हाई पकड़ने जा रही है। तो जो डायरेक्ट साइनिंग वाला मामला था, सैलकोट स्टैलियंस ने पहली पिक में जो अपनी डायरेक्ट साइनिंग करनी थी वो उन्होंने स्टीवन स्मिथ को ले लिया। क्या बात है जी, बड़ी पिक जो है उनकी तरफ से जो है वो ये देखने को मिली है। खैर बाबर आजम के हवाले से भी खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि बाबर आजम को जो पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने जो है वो रिटेन कर लिया और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है बाबर आजम आपको खेलते हुए दिखेंगे। और साइम अयूब को लेकर जो है एक बुरी खबर आ रही है और बुरी खबर ये आ रही है कि साइम अयूब जो है उनको जो है वो रिलीज करने जा रही है पेशावर ज़ल्मी, बट बाबर आजम के साथ स्टिल जो है पेशावर ज़ल्मी जाएगी। क्या लगता है जी, बड़ा छक्का है बाबर आजम को रिटेन करना, क्योंकि जैसी उनकी फैन फॉलोइंग है और जितनी एक हाइप बन जाती है बाबर आजम की फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो उन पर कोई तनकीद शनकीद नहीं है, जैसे दिल करे खेले, लेकिन बड़ी हाइप बन जाती है फिर। देखिए एज एक्सपेक्टेड था और बिल्कुल भी कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि बाबर ही को इन्होंने रिटेन करना था और साइम और बाबर में से एक को रिटेन कर सकते थे। और साइम अयूब बहुत टाइम से 2-3 महीने पहले से, इवन अभी तो आप रूल ऐसे बन गए थे कि आप 4 खिलाड़ी खाली पिक कर सकते हो हर कैटेगरी में से एक, लेकिन साइम अयूब वैसे भी पेशावर ज़ल्मी छोड़कर जाना चाहते थे। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। जो आपका पिछला पीएसएल खत्म हुआ उसके कुछ महीने के बाद ही वो बात कर रहे थे और उन्होंने पेशावर ज़ल्मी से कहा था कि मैं जाना चाहता हूं। अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी उनको जाने नहीं देना चाह रही थी, लेकिन अब चूंकि हालात भी ऐसे बन गए कि रिटेंशन आपकी इसी तरह से होगी कि आप प्लैटिनम में से एक पिक कर सकते हो और साइम अयूब भी प्लैटिनम में है, तो साइम अयूब गए भी। और ना एक और रीजन भी है, आपके ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि हमें रिलीज किया जाए, क्योंकि खिलाड़ी हर कोई ये समझ रहा है कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा तो मेरी वैल्यू बहुत बढ़ेगी और अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा तो मुझे ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। और आई थिंक ये सोच ठीक भी है, क्योंकि बजट आपका ठीक ठाक है, अराउंड आपके पास 50 करोड़ आपने इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट है जिसमें हर खिलाड़ी चाहेगा कि मैं ऑक्शन में जाऊं। एज कंपैरिजन अगर आपको कोई डायमंड में रिटेन कर लेता, चलो प्लैटिनम वाले फिर भी पीकेआर में 4-4.5 करोड़ ले लेंगे, लेकिन आई थिंक अगर बाबर आजम भी ऑक्शन में जाएं तो 10 करोड़ तो लेके जाए ही जाएंगे, जिस तरह से उनकी डिमांड है 10 करोड़ से ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। तो अभी अगर प्लैटिनम में भी रिटेन हुए हैं तो सिर्फ 4.5 करोड़ से भी कम पैसों में रिटेन हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर बाबर आजम से भी आप पूछो पर्सनली, चलो एक लॉयल्टी होती है आपकी फ्रेंचाइज के साथ, तो आप कहते हो ठीक है मैं इसके साथ रुकूंगा, शाहीन की लॉयल्टी रही है, शदाब की लॉयल्टी रही है इस्लामाबाद के साथ, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अब जैसे साइम अयूब है, वो तो उस तरह से लीडरशिप रोल में भी नहीं थे, तो वो चाहते थे कि मैं आगे ऑक्शन में जाऊं तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, मेरे लिए लड़ेंगे सारी फ्रेंचाइज कहेंगे मुझे साइम चाहिए, मुझे साइम चाहिए। तो ये चीज तो थी। लेकिन अली साहब बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम को रिटेन कर लिया पेशावर ज़ल्मी ने। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि जो सुफियान मुकीम है उनको भी रिटेन किया जा रहा है। आज है 3 फरवरी, आज आखिरी डेट है। अब से 2-3 घंटे में तमाम की तमाम फ्रेंचाइजीज जो अपने तमाम के तमाम प्लेयर्स जो है वो रिटेंशन अनाउंस कर देंगे और बकिया तमाम के तमाम जो प्लेयर्स हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे। फिर अगले 3 दिन 6 फरवरी तक जो आपकी सियालकोट स्टैलियंस है और आपकी जो हैदराबाद किंग्समैन है उनके पास टाइम होगा, इन 2 फ्रेंचाइजीज के पास। और अली साहब टाइम ये होगा कि इन 2 फ्रेंचाइजीज ने 3 दिन में 6 फरवरी तक अपने लिए रिटेन करने हैं। जो प्लेयर छोड़े होंगे उनमें से ये रिटेन करेंगे और फिर उसके बाद जो बकिया जितने खिलाड़ी होंगे वो आपके ऑक्शन में छोड़ दिए जाएंगे और फिर ओपन नीलामी होगी। और आपको पता है मुल्तान ने भी आना है, फिर जो बचेंगे पहले मुल्तान को भी कहा जाएगा आप भी 4 ले लो, मुल्तान भी 4 ले लेगी। अगर आप 3 लोग हैं तो ठीक है, आपका वो भी कोई इशू नहीं है, वो भी आपको इजाजत दी जा रही है। अगर आप कम भी पिक करना चाहो कोई मसला नहीं, फिर वो आप ऑक्शन में ले लो। तो ये अली साहब फैसला कर लिया गया, बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से रिटेन होंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है जी हमारे पास इस्लामाबाद के हवाले से। तो इस्लामाबाद ने भी जो अपनी रिटेन जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दी है। शेडी को तो उन्होंने रिटेन करना ही करना था, और कौन है जी साथ? हाँ, बाकी तो बस ऐसे ही इन्होंने किए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 किए हैं, एक प्लैटिनम में शदाब किए जो एक्सपेक्टेड थे। बाकी यही था कि इस्लामाबाद के लिए पास इतने ऑप्शंस थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि सबको जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है एक्चुअली में, अगर आप देखो जो कॉम्बिनेशन खराब हुआ है वो इस्लामाबाद का खराब हुआ है। बाकी इन्होंने गोल्ड में सलमान इरशाद को रख लिया, सिल्वर में घोष को रख लिया। बहरहाल मैं इनकी दोनों से एग्री नहीं करता, इनके पास बहुत बेहतर चॉइसेस थी, वो इन्होंने ठीक नहीं किया। एक चलो शदाब को तो रखना था, वो तो ठीक है, लेकिन अलबत्ता सलमान इरशाद और जो घोष यूएसए के खिलाड़ी हैं इनको पिक किया। आई थिंक इनसे बेहतर इनके पास लोकल अच्छे ऑप्शंस थे। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो भाईजान पीएसएल जो है वो इस बार आपको जो है वो नहीं दिखेगा। अगर आप बात करें तो इंडिया में सोनी स्पोर्ट्स ने जो है लास्ट टाइम पीएसएल को जो ब्रॉडकास्ट किया था इंडिया में, लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फैसला किया है जो पीएसएल के जो राइट्स हैं उनको इंडिया में नहीं बेचेंगे। हालांकि पाकिस्तान को ये खैर पता भी है कि शायद इस बार वो राइट खरीदे भी ना, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर चीज पे आगे निकल कर जो है 2 फुट आगे बढ़ के छक्का मारता है।
खुद से इनकार कर रहा है, जिसको लेके इंडिया में बड़ी तशवीश और खलबली मची हुई है। यार ये खुद से कैसे इनकार कर देते हैं? हाँ देखिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहे कि इंडिया में हम राइट्स नहीं बेचेंगे, क्योंकि पैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक ठाक कमा सकता है वहां से भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा है कि शायद वो मना करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले से ही कह दिया कि हम अपने जो राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्टिनेंट में बेच भी नहीं रहे। ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर इसी तरह से इंडिया भी ये करता है ना कि वो कहता है कि हम आईपीएल के राइट्स पाकिस्तान रीजन में बेच नहीं रहे, बाकी दुनिया भर में हम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि जाओ हम भी इंडियन रीजन में अपने राइट्स नहीं बेच रहे। लेकिन इसमें अगर आप ओवरऑल देखो तो नुकसान तो सारे अपना ही करते हैं, इंडिया वाले भी अपना नुकसान करते हैं। लेकिन ये जंग थोड़ी सी ईगो की है, ये जंग थोड़ी सी कुछ और कहीं और निकल गई है। तो पीसीबी ने भी फैसला किया कि हम अपने राइट्स इंडियन रीजन में नहीं बेचेंगे, सोनी हो या कोई भी हो। तो चलिए उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जो आप जाइए और जो इंस्टाग्राम पे जाकर जो इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, हम ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में जरूर आप सुनने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।